पुस्तक का नाम है मन चाहे लक्ष्य कैसे पाएं। मन चाहे लक्ष्य कैसे पाएं। लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य बनाए हों, इसका इन्होंने 25 सूत्र दिए हैं। इन कदमों से चलकर आप, इस सिस्टम से चलकर आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। सिद्धांत बताते हैं कि कौन कैसे कैसे करना चाहिए। भूमिका में लिखते हैं कि सिद्धांत हमेशा काम करते हैं अगर आप सिद्धांतों पर काम करें। सिद्धांत का अर्थ ही है प्रयोग के बाद जो सिद्ध हो वो सिद्धांत है। सिद्धांत एक वह प्रक्रिया जिसके आधार पर काम किया जाता है, तो हमेशा काम करते हैं। सिद्धांत काम करते हैं कब? जब हम सिद्धांतों पर काम करें। किसी भी क्षेत्र में कोई सफल हुआ है तो सफलता चमत्कार नहीं है। चमत्कारिक घटना घट गई इसलिए सफल हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसा उन्होंने लिखा है एक लेखक ने कि सफलता घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। मतलब जैसे कोई छत पर हम चढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग छोटी ऊंचाई कम हो तो छलांग लगा के जा सकते हैं, कोई कारण होगा भाई, ऐसे कुछ जो सुपरमैन कोई हो तो बात अलग है। लेकिन सामान्य अनुभव क्या है कि किसी सीढ़ी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम किसी सीढ़ी को छोड़ नहीं सकते। सीढ़ी की ऊंचाई कम है तो आप एक सीढ़ी छोड़ के आगे चल देंगे, वो अलग विषय हुआ। लेकिन पहले आप 1, 2, 3 इस क्रम से आप ऊपर जाएंगे। तो ये सिद्धांत है और ये हमेशा काम करते हैं। कारण क्या है और इसमें करना क्या है? बस इतना ही कि अपने हित में इसे काम में लाना है। अब इस काम को करने के लिए किसी दूसरे को कह दें ये हमारे बदले में काम कर दो, यह भी नहीं होने वाला है। आप अपनी कसरत किसी दूसरे से नहीं करवा सकते। मेरे बदले में कसरत कर दो, मेरे बदले में योगाभ्यास कर दो, ये नहीं होने वाला है। ऐसे ही और बहुत सी बातें हैं। कसरत करने के लिए नौकर नहीं रख सकते, खुद करने की आवश्यकता है। अगर आप उससे कोई कसरत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो खुद को करना पड़ेगा। अब चाहे और बातें हों, कसरत कहो, योगाभ्यास कहो, पठन मनन कहो, आप अपने लिए दूसरे को पुस्तक कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ के सुनना, पढ़वा के सुनना अलग विषय है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहे हैं आप लोग, ये अलग चीज़ है। लेकिन उसमें आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। आप कहीं अलग चले जाएं और कहें मेरे बदले में पढ़ लीजिएगा इसको, तो आप ऐसा यदि कहते भी हैं तो कहेंगे कि पढ़ के मुझे बता दीजिएगा। तो हुआ ना आपका संबंध। कोई नई भाषा आप सीखना चाहते हैं या फिर कोई समूह का गठन करना चाहते हैं, कोई भी लक्ष्य निर्धारित, लक्ष्य का मतलब जो इसको आप नाप जोख सकते हैं, वो भाव यहाँ पर है। कोई सफलता की योजना बनाना है तो फिर हम लोग सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए योजना नहीं बनाते। हम में से कोई नहीं बनाता है, इसलिए गुड़ू मुड़ू करके वहीं बने रह जाते हैं। हम लोग अपनी अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए कोई आकर कह दे अपनी योजना प्रस्तुत करो, जो लक्ष्य है उसको, तो हम लोग के पास कोई लिखित योजना नहीं है किसी के पास। ये हमें ही करना पड़ता है
कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता है। जैसे किसी शहर में जाना है तो शहर में जाने का या शहर का नक्शा आपको दे दें तो चलना तो आपको पड़ेगा ना, चाहे आप पैदल चलते हों, बाइक से चलते हों या कार से चलते हों, आपको चलाना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी आदमी सिद्धांत सिखा दे, जैसे हम लोग कहते हैं ना पारक सिद्धांत, तो पारक सिद्धांत हम पुस्तक रख लें, कंठ कर लें, बीजक भी कंठ कर लें, बहुत सी बातों को जान जाए कि ये सिद्धांत है और ये सिस्टम है करने का। पारक सिद्धांत के सूत्र जो बताए जाते हैं वो तो ठीक है, अलग से जैसे 25 सूत्र गुरुदेव जी लिखे हैं, वो तो एक सूत्र है कि ऐसा है, ये मान्यता है। जैसे जाति पाति के विषय में है वो एक है, लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है उसे पाने के लिए जो एक सिस्टम दिया गया है, जिसे चाहे वो कल्याण हो, मोक्ष हो, मन की शांति हो, एक ही बात है। तो उसको पाना है तो उसके लिए किस प्रक्रिया से करें, तो वो सारी बातें हैं, वो सब चीज़ उसमें है, उसी के अंतर्गत है। आप अलग से यह भी बोध ना हो अपने आप का और अलग से ही परमात्मा ढूंढते रह जाएंगे तो काम नहीं करेगा ये पारक सिद्धांत फिर। और इसीलिए इन बातों को विस्तार से समझना होता है। जड़ चेतन की शुरुआती दौर में जो व्याख्या करके उसके गुण धर्मों को विस्तृत विश्लेषण करके जो समझना होता है, इसीलिए है कि तमाम भ्रम और अंधविश्वास में भटकने के चांस खत्म हो जाते हैं और साधक सीधा सपाट रास्ता में चलना शुरू कर देता है। बोध ही नहीं है, भटकते रहते हैं। लोग आते तो हैं सत्संग में ही, देखो महिलाएं बहुत सी आती हैं, यही की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में जाओ क्या करोगे, भटकते रहते हैं। अपने ही घर द्वार के लोग भटकते रहते हैं, क्या करोगे दूसरे, अब एक ही जगह की बात नहीं, सबकी यही बात है तो अब वो उस चीज़ के लिए वो नहीं है, अब वही है जड़ चेतन का जो साफ निर्णय हो जाएगा तो फिर भटकने चांस खत्म हो जाते हैं। तो बात तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मैं आपको सिद्धांत सिखाऊंगा, लेकिन उन्हें अमल में आपको ही लाना पड़ेगा। अगर आप कोशिश करने का फैसला करें तो मेरा वादा है कि परिणाम उस कोशिश के अनुरूप ही होंगे। कोई भी सिद्धांत आप पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, तो एक तो ये होता है कि चलो एक सरसरी निगाह से पढ़ लें, जान जाएं भाई चलो क्या है इसमें आखिर तक के। लेकिन बात यह है कि इसको पढ़ के मैं अपने ज़िंदगी को निर्मित करना चाहूँ, जीवन का निर्माण करूँगा, तो फिर एक सिस्टम फिर सीखना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको गंभीरता से उन सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। निर्मित करने के लिए मतलब जीवन को ही निर्माण करना चाहते हैं नए ढंग से। देखिए जीवन तो सब जी रहे हैं, लेकिन सब उबड़ खाबड़ है, क्योंकि जो जीवन जीने के बाद जो परिणाम आना चाहिए वो यदि नहीं आ रहा है तो फिर उसमें उस सिस्टम को बदलना है। काम शुरू करने से पहले क्या होगा, जो आप चाहते हैं, कुछ भी जो आप चाह रहे हैं, पूरी प्रक्रिया का एक अंदाज़ा लेना चाहेंगे कि भाई कैसे होगा। सिद्धांत ऐसे इन्होंने लिखा है कि सिद्धांत ऐसे सिलसिलेवार ढंग से पेश किए गए हैं कि एक सिद्धांत दूसरे का रास्ता खोलता है, और जैसे ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है उसी को प्रस्तुत करते हैं। वे कॉम्बिनेशन वाले ताले के अंकों की तरह है। आपको ताला खोलने के लिए सारे अंकों की ज़रूरत पड़ती है। ये उनके मित्र भी हैं, इन्होंने लिखा भी है, ब्रायन ट्रेसी मित्र हैं। जैक कैनफील्ड, जब आप लोग वो देखे होंगे द सीक्रेट फिल्म, उसमें इन्होंने बोला है, कई बार बोला है, और बहुत सी इनकी कई पुस्तकें इनकी है। उनको चित्रम में देखा हूँ, बढ़िया बोलते हैं, बड़ा खुशदिल आदमी है बोलते हुए सुना हूँ। तो ताला, अंकों वाला ताला अंकों की तरह है। वो ताला खोलने के लिए सारे अंकों की ज़रूरत पड़ती है, और वह भी एक सही क्रम में। अंक तो हैं
लेकिन बेतरतीब आप उसमें मिलाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। वो सही क्रम में। अब इससे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आपकी उम्र क्या है, आपका रंग क्या है, या फिर आपकी योग्यता क्या है, नर नारी, कोई मतलब नहीं है। सही अंक चाहिए और सही क्रम, बस ताला खुल जाएगा। इसी ढंग से है ये। और इन्होंने प्रथम सिद्धांत बताया है, जैसे मैंने कहा ना 25 सूत्र हैं, तो इनका प्रथम सिद्धांत क्या है? सबसे पहली बात इन्होंने कहा है, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लीजिए। ये सबसे पहला सूत्र है, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लीजिए। आपको निजी तौर पर जिम्मेदारी लेनी होगी। आप हालात, मौसम या हवा का रुख नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। रात में पानी गिरा, सुबह पानी गिरा, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। जो परिस्थिति अचानक कोई निर्मित हो जाए, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। हवा के रुख को नहीं रोक सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। दुनिया वालों भी नहीं बदल सकते हैं। कोई बदलना चाहे अपने परिवार वालों को, कहाँ बदल पाते हैं लोग? अपने को हम बदल सकते हैं। इन्होंने तो, ये तो अमेरिका के लेखक हैं इसलिए अमेरिकी बातें कहते हैं, लेकिन ये सारा सामान्य नियम हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे विदेश हो, चाहे अमेरिका हो, कोई हो। इन्होंने क्या लिखा है कि अमेरिकी संस्कृति की सबसे गहरी पैठी धारणाओं में से एक यह है कि हम एक शानदार ज़िंदगी के हकदार हैं। हम एक शानदार ज़िंदगी के हकदार हैं। क्यों? तो महज इसलिए कि हम जीवित हैं। किसी न किसी तरह कहीं कोई हमारी ज़िंदगियों को लगातार खुशियों, उत्तेजक व्यावसायिक विकल्पों, परिवार को बढ़ाने के मौके और आनंद भरे व्यक्तिगत संबंधों से लबालब भर देने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कोई, चूँकि हम हैं, इस देश के नागरिक हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को चाहिए कि हमें एक खुशी ज़िंदगी जीने के अवसर दें। तो सरकार हमको सुविधा दे, या फिर नगर पालिका हमको सुविधा दे, या परिवार के लोग सुविधा दें हमको कि हम सुखमय ज़िंदगी जिएं, या हमारे लिए एक अच्छा व्यापार की व्यवस्था कर दें। बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन असलियत क्या है? वह एक सबक भी जिस पर यह किताब टिकी हुई है, यह है कि जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, उसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है, और वह आदमी आप खुद हैं। जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, उसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है, और वह आदमी आप खुद हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको उस सबके लिए 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो आप अपनी ज़िंदगी में अनुभव करते हैं। हम तो आगे जो चाहते हैं वो अलग है। अभी जो अनुभव कर रहे हैं, अभी करेंट, वर्तमान में जो भी अनुभव आप करते हैं, उस अनुभव के लिए भी आपको जिम्मेदारी स्वीकारने की आवश्यकता 100%। इसमें आपकी उपलब्धियों का स्तर, आप कितना उपलब्ध किए हैं, चाहे वो भौतिक उपलब्धि किए हैं, चाहे वो आध्यात्मिक उपलब्धि किए हों, चाहे स्वास्थ्य की उपलब्धि किए हों, चाहे संबंधों की उपलब्धि किए हों, जो भी हो, आपकी उपलब्धियों का स्तर, वे नतीजे जो आपके कदमों से निकलते हैं, मतलब जो भी आप करते हैं उससे जो नतीजे निकल रहे हैं, आपके रिश्तों की अच्छाई बुराई, आपकी सेहत और आपकी शारीरिक क्षमता की दशा, आपकी आमदनी, आपके कर्ज और उधार, आपकी भावनाएं, सब कुछ शामिल है। भावनात्मक स्थिति कैसी है, वो भी उन सब के लिए हमें खुद अपने लिए जिम्मेदार होना होगा। हम ये स्वीकारें कि ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं थोड़ी बातों को लेकर के डिप्रेस हो जाता हूँ, अवसाद ग्रसित या निराश हो जाता हूँ, अपसेट हो गया, ठीक नहीं, या फिर उत्तेजित हो गया,
ऐसा मैं हो जाता हूँ मान लो, तो फिर कौन है इसका जिम्मेदार? मैं हूँ। या फिर उस परिस्थिति में मैं शांत बड़ी सरलता से उसको संपादित करता हूँ, ठीक है, उत्तेजित नहीं होता हूँ, आखिर मैं ही तो हूँ उसके लिए, मैं उसके जिम्मेदार हूँ। मैं उसके लिए, चाहे क्रोध है तो उसको जीतने का प्रयास नहीं किया, उत्तेजित हो जाता हूँ तो प्रयास नहीं किया। और यदि विकट परिस्थिति होने के बावजूद मैं अपने आप को संभाल के रख पाता हूँ, संतुलित रख पाता हूँ, तो फिर मैं ही तो साधना किया हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये 100% स्वीकारने की आवश्यकता। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों की बनावट ही ऐसी हुई है कि हमें अपनी ज़िंदगी के जो हिस्से अच्छे नहीं लगते उनके लिए हम अपने बाहर के किसी कारण को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम अपने माता पिता, हम अपने अफसरों, अपने दोस्तों, मीडिया, अपने साथ काम करने वालों, अपने ग्राहकों, अपने जीवन साथियों, मौसम के उतार चढ़ाव, अर्थव्यवस्था, अपनी कुंडली, अपने पैसों के अभाव, जिसको भी ठहरा सकते हैं दोषी ठहराते हैं। हम कभी वहाँ नज़र नहीं डालना चाहते जहाँ समस्या की जड़ है, यानी खुद अपने ऊपर। सब दूसरे को कहेंगे, सब दूसरे को कहेंगे, केवल वहाँ हम ख्याल नहीं करते हैं जहाँ समस्या की जड़ है। और कहाँ है? आपके भीतर। तो एक बहुत मज़ेदार कहानी बताते हैं ये। अब कहानी वही कहानी जो हम लोग कहते हैं, बस सिस्टम थोड़ा सा बदल। देखिए, जब इस पुस्तक को पढ़ने लगे, इन्होंने लिखा मज़ेदार कहानी, 7 समुंदर पार। ये आदमी वही कहानी लिखता है जो यहाँ हम लोग को गुरुदेव जी सुनाते थे। मतलब कुछ कहानियाँ मैंने कई जगह पढ़ी, और भी 1-2 कहानियाँ और ऐसी हैं जो पूरे व्यापक रूप में हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई विश्वव्यापी है। ये कहानी ऐसी है, वही जो हम लोग कहते हैं ना कि बुढ़िया बाहर सुई खोज रही थी, वो कहानी को ये अपने ढंग से लिखते हैं। इनकी शैली बताता हूँ। एक बहुत मज़ेदार किस्सा उस आदमी के बारे में है जो एक रात बाहर टहलते हुए एक और आदमी को देखता है जो सड़क किनारे रोशनी के खंभे के नीचे घुटना टेक कर कुछ खोज रहा है। राह चलता आदमी उस आदमी से पूछता है कि वह क्या खोज रहा है। वह आदमी जवाब देता है कि वह अपनी गुम हुई चाबी खोज रहा है। राहगीर उसकी मदद करने की बात कहता है और खुद भी घुटनों के बल बैठकर चाबी खोजने में जुट जाता है। 1 घंटे के नाकाम कोशिशों के बाद वह कहता है, हमने हर जगह से ढूंढ लिया और वह हमें मिली नहीं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने उसे यहाँ खोया था? दूसरा आदमी जवाब देता है, नहीं, गुम तो वह घर के अंदर हुई थी, लेकिन सड़क किनारे के इस खंभे के नीचे ज़्यादा रोशनी है। बस कहानी ख़त्म। मतलब वही सिस्टम से ही बताते हैं ना, टेक्निकल ढंग से ही बताते हैं। हम लोग थोड़ा इसको और ज़्यादा वो करते हैं, विस्तार करते हैं। तो इन्होंने इस अब सिद्धांत बताते हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप इस बात को अपने बाहर खोजना बंद कर दें कि जिस तरह की ज़िंदगी और नतीजे आप बनाना चाहते हैं वे क्यों नहीं बन पाए। जैसे वो आदमी बाहर खोज रहा था वैसे ही हम लोग सबको बाहर जो नतीजे हम जीवन में पाना चाहते हैं, जो सुंदर बनाना चाहते हैं, उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। मतलब दूसरे लोग हमारे लिए ये कर दें, वो कारण हैं, तो उसको ढूंढना बंद कर दीजिए। अब आप बाहर खोजना बंद कर दीजिए। दरअसल क्योंकि दरअसल आप ही हैं जो उस ज़िंदगी की सूरत और सीरत बनाते हैं जो आप जीते हैं, और वे नतीजे पैदा करते हैं जो आपके सामने आए होते हैं। सिर्फ आप और कोई नहीं। बिल्कुल स्पष्ट करते, सिर्फ आप और कोई नहीं। ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जिन्हें आप अपने लिए सबसे ज़रूरी समझते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे कम में काम नहीं चलेगा। आप कहो 98 में चल जाएगा, नहीं, 99.5 में भी नहीं चलने वाला है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। 100%, 100%, हर चीज़ के लिए 100% जिम्मेदारी। जैसा उन्होंने लिखा है कि मैंने भूमिका में बताया कि 1969 में स्कूल से बाहर आने के महज 1 साल बाद इन्होंने लिखा, एक बहुत बढ़िया उदाहरण इन्होंने दिया अपने जीवन के बारे में। W. क्लीमेंट, ये वही लेखक हैं जो अमृत का प्याला लिखे हैं ना, आत्मा के लिए अमृत का प्याला जो देखे वही है।
और रहस्य में, द सीक्रेट में इनके बहुत से सूत्र हैं। काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा है कि स्कूल से पढ़ रहा था तो 1969 में जब पढ़ के बाहर आया कॉलेज से, तो उन्हें एक आदमी से मुलाकात हो गई। उनका नाम था W. क्लेमेंट स्टोन। और उन्होंने कहा ये सौभाग्य से मुझे मिला, जैसे हम लोग कहें ना गुरुदेव जी सौभाग्य से मिल गए, वैसे ही वे अपने बल पर करोड़पति बने थे और उस समय उनके पास 60 करोड़ डॉलर की मिल्कियत थी, मतलब शून्य से शिखर पर पहुंचे थे। और ये बात 1990 के दशक से बहुत पहले की थी, जब ये सारे इंटरनेट वाले करोड़पति अवतरित नहीं हुए थे। स्टोन अमेरिका के अग्रणी सफलता गुरु भी थे। वे सक्सेस मैगजीन के प्रकाशक, द सक्सेस सिस्टम दैट नेवर सेल्स के लेखक और नेपोलियन हिल के साथ सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के सह लेखक भी थे। जब मैं अपने पहले हफ्ते की दीक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर रहा था, मिस्टर स्टोन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी लेता हूँ। जब उनसे मिला तो उन्होंने क्या पूछा, क्या मैं अपनी ज़िंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी लेता हूँ? मेरा तो यही ख्याल है। मैंने क्या कहा, मेरा तो यही ख्याल है। मैंने जवाब दिया, यह हाँ या ना का सवाल है नौजवान, या तो तुम लेते हो या तो नहीं, बस सीधे वो फोर्सली कहा स्टोन ने। यहाँ हाँ या ना का सवाल है, या तो तुम जिम्मेदारी लेते हो या तो नहीं लेते हो, ख्याल व्याल छोड़ो। बहरहाल मेरा ख्याल है, मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। क्या तुमने कभी अपनी ज़िंदगी के किन्हीं हालात के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराया है? अब पूछते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जब उन्होंने पकड़ा गले को कि या तो हाँ कहो या तो ना कहो, तब कहता है क्या है, पक्के तौर पर कुछ कह नहीं सकता कि मैं लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ। तब वो फिर अब उसको व्याख्यायित करता है। क्या तुमने कभी अपनी ज़िंदगी के किन्हीं हालात के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराया है? क्या तुमने कभी किसी चीज़ के बारे में शिकवा शिकायत की है? गजानन, क्या कभी शिकवा शिकायत किए हैं? क्या किसी को दोष दिए हैं? बहुत ज़बरदस्त पूछते हैं। किसी भी हालात के लिए, जो भी हालात पैदा हो गए आपके लिए, जो भी, क्या किसी को आपने दोषी ठहराया है? तो कहते हैं हाँ 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 मेरा ख्याल है किया है। तो क्या कहते हैं, हाँ मैंने किया है, ख्याल व्याल छोड़ो, सोचो, हाँ मैंने शिकायत की है। अंत में उन्हें स्वीकारना पड़ा, हाँ मैंने शिकायत की है। ठीक है, तब सुनो, इसका मतलब है कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी नहीं लेते। 100% जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि तुम स्वीकार करते हो कि तुमने वह सब कुछ खुद रचा है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम समझते हो कि तुम अपने सारे अनुभवों के कारक हो। अगर तुम सचमुच सफल होना चाहते हो, और मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो, बहुत बढ़िया आदमी रहा वो जिस प्रकार बोल रहा है, मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो, तब तुम्हें दूसरों को दोषी ठहराना और शिकायत करना छोड़ना ही होगा और अपनी ज़िंदगी के लिए पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। जिसका मतलब है कि सभी नतीजों, तुम्हारी सफलताएं और तुम्हारी नाकामियां दोनों की जीवन में सफलता पाने की यह बुनियादी शर्त है। यह स्वीकार करके ही कि अब तक तुमने ही सब कुछ रचा है, तुम उस भविष्य को रचने की दिशा में बढ़ सकते हो जिसे तुम चाहते हो। देखो जैक, अगर तुम्हें यह आभास हो जाए कि तुम्ही ने अपने मौजूदा हालात बनाए हैं, तभी तुम उन्हें उलट सकते हो और दोबारा अपनी इच्छा अनुसार फिर से बना सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? इन्होंने लिखा है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कहते जी मैं समझ रहा हूँ। क्या तुम अपनी ज़िंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? जी मैं तैयार हूँ और मैंने ऐसा ही किया। इस लेखक ने लिखा और मैंने ऐसा ही किया, और सचमुच उन्होंने ऐसा किया है, तभी ये पुस्तक हम लोग के हाथ में आई है। फिर लिखते हैं आगे, समय ख़त्म, शीर्षक बता दूं बस, आपको अपने सारे बहाने त्याग देने होंगे। आपको अपने सारे बहाने त्याग देने हैं। एक सूत्र है उसको पढ़ूं, सभी नाकामियों का 99% हिस्सा उन लोगों की देन है जो बहाने बनाने के आदी हैं। हम में से सभी नाकामियों का 99% हिस्सा
उन लोगों की देन है जो बहाने बनाने के आदी हैं। जो लोग बहाने बनाने के आदी होते हैं, नाकामी वही होते हैं, या समूह रूप में भी जो होते हैं ना नाकामियाँ या असफलताएं, वो कुछ लोग बहाना बना देते हैं। और हम व्यक्तिगत जीवन में भी ये असफल होते हैं तो बहानेबाज होते हैं। हम लोग बहानेबाज लोग कभी सफल नहीं हो सकते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं, एक संकल्प ले लीजिए, मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, बस। अगर आप अपने सपनों की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तब आपको अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इसका मतलब है अपनी सारी बहानेबाजी, परिस्थितियों या लोगों का शिकार होने के सारे किस्से, वे सारे कारण कि आप क्यों नहीं कर सकते या अब तक क्यों नहीं कर पाए हैं, और बाहरी कारणों और परिस्थितियों पर दोष मढ़ने की आदत छोड़ देना। आपको यह सब हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। ये थोड़ा लंबा है प्रसंग, एक प्रसंग में बस थोड़ा ही पढ़ देता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अपनी सारे बहानेबाजी, परिस्थितियाँ, लोगों के शिकार, जैसे हम कहते हैं कि मैं तो शिकार हूँ। शिकार का मतलब ये हुआ कि जैसे शिकारी और शिकार, तो चारों तरफ से घेर करके कोई शिकारी किसी शिकार को फंसा ले, वैसे ही हम जब कई तरफ से फंस जाते हैं तो हम अपने आप को शिकार मानते हैं। तो लेखक का कहना है कि लोगों का शिकार होने के सारे किस्से जो हम बयान करते हैं, वो सब कहते हैं वे सारे कारण कि आप क्यों नहीं कर सकते या अब तक क्यों नहीं कर पाए हैं। जैसे कोई पूछे, आपके मन में पूर्ण शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता है, क्यों? तब आप नहीं कह सकते कि दूसरा कारण है। तब आपको स्वीकारना होगा कि मैं इसके लिए सचमुच जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत मैंने नहीं की है, और ऐसा स्वीकारेंगे तभी आप कदम उठाएंगे, अब मुझे करना है। आपको यह रवैया अपनाना है कि आपके पास हमेशा यह शक्ति थी कि दूसरे ढंग से काम करें। जिस जैसा काम किए और असफल हुए, उस समय आपके पास ये अवसर था कि आप दूसरे ढंग से भी काम कर सकते थे और नतीजे हासिल करें, सब कुछ सही सही करें, जिस परिणाम की इच्छा हो उस तक पहुँचें, उसे अर्जित करें। आपने इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, कारण जो भी रहा हो। जानकारी का नहीं होना, इन्हों आप स्पष्ट करते हैं, कारण जो भी रहा हो। आप कह सकते मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन है आप जिम्मेदार। कारण जो भी रहा हो, जानकारी का न होना, जागरूकता का अभाव, भय, हमेशा सही होने की ज़रूरत, खतरों से बचकर चलने की भावना, जोखिम उठाने की शक्ति, जोखिम नहीं उठाना चाहते थे ना हम लोग, खतरों से बचकर चलने की भावना। कौन जानता है ऐसा क्यों हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बीत गया सो बीत गया। अब जो ज़रूरी है वह यह कि इस मुकाम से आगे आप खुद चुनते हैं। हाँ, सही बात है, यह चुनाव का मामला है, आप चुनते हैं। अब आप इस तरह कामकाज करने का चुनाव करते हैं, बस इतने भर की ज़रूरत है, इस तरह कामकाज करना। मानो आप उस सबके लिए 100% जिम्मेदार हैं जो आपके साथ होता है या नहीं होता। अगर कोई बात पहले से तय किए ढंग से नहीं होती तो आप खुद से पूछेंगे, मैंने इसे कैसे रचा। आप पहले से तय किए ऐसे होना चाहिए, और वो काम नहीं हुआ तो आप अपने से पूछना अब क्या है, इसे कैसे रचा, क्या सोच रहा था मैंने क्या विश्वास किया, किन बातों पर भरोसा किया, मैंने क्या कहा या क्या नहीं किया, क्या नहीं कहा, या नतीजा क्या करने या क्या ना करने की वजह से जो भी अब परिणाम आया है, ऐसी कौन सी मेरे से चूक हो गई, या क्या मुझे अच्छा करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या मैंने गलत कर दिया। यह खुद से एनालिसिस करने की आवश्यकता है। मैंने ऐसा क्या किया कि उस दूसरे आदमी ने ऐसा कदम उठाया, मैंने ऐसे कौन सा काम कर लिया, या मेरे से कुछ बोलने में या करने में ऐसा कुछ हो गया होगा जिसके नाते सामने वाले ने ऐसा कदम उठाया। जो नतीजा मुझे चाहिए उसे हासिल करने के लिए मुझे अगली बार क्या करना या नहीं करना चाहिए। मिस्टर स्टोन से मिलने के कुछ साल बाद लॉस एंजलिस के एक मनोचिकित्सक डॉक्टर रॉबर्ट रेजनिक ने मुझे एक बेहद सरल मगर बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला सिखाया, जिसने 100% जिम्मेदारी के इस विचार को मेरे सामने और भी साफ कर दिया। फार्मूला यह है, क्या फार्मूला है, प धन प्र बराबर प।
ये समझ में नहीं आएगा। इसका स्पष्टीकरण ये है, घ धन प्र, घ का मतलब घटना, इसका स्पष्टीकरण है घटना धन प्रतिक्रिया बराबर परिणाम। मतलब है कि कोई भी घटना घटती है, इसका बढ़िया से व्याख्या दिए हैं। बुनियादी विचार यह है कि ज़िंदगी में आप जिस भी नतीजे के रूबरू होते हैं, चाहे वह कामयाबी या नाकामी को हो, दौलत या गरीबी, स्वास्थ्य या बीमारी, निकटता या जुदाई, खुशी या निराशा, वह इस बात पर निर्भर करता है पहले किसी घटना या घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया क्या या कैसी रही। कोई घटना घटी और आपकी कैसी प्रतिक्रिया रही, बस, और इसी से परिणाम आया है। अगर आपको वे नतीजे पसंद नहीं है जो मौजूदा वक्त में आपके पल्ले पड़ रहे हैं, तो आप दो बुनियादी विकल्पों में से किसी एक को आजमा सकते हैं। अब आप इन्होंने ये सिस्टम दिया है कि आप फिर से आप आजमाइए। अब इसको तो दो ढंग बताए हैं, एक ऐसा एक वैसा। इसको कल देखेंगे समय रहा तो।